हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल, फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको प्रोवाइड करते हैं सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज भी और अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 आपको इंग्लिश मीडियम कोर्सेज मिल जाएंगे और फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी मिल जाएंगे। अदर स्टेट बोर्ड की यदि बात करूँ तो जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, इन स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। इवन आपकी लर्निंग को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं ई बुक्स, ई नोट्स। तो यदि आपको बेनिफिट लेना है तो आप जानते हैं कैसे ले सकते हैं। एक लिंक के द्वारा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस लिंक को यदि आप जाकर चेक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। एकमात्र यही ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इवन यहाँ पर हम आपकी क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर में आपको, मतलब हर एक टॉपिक का, है ना, हर एक टॉपिक को यहाँ पर हम लोग डिटेल तरीके में एक्सप्लेन करते हैं। कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पर हम कंप्लीट कराते हैं अलोंग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि एमसीक्यू अपने हो गए या फिर एजर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन एक्सरसाइज भी हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं। राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, तभी आप हमसे कनेक्ट हो पाओगे। डेली चीज़ें आपको पता लग पाएंगे, कब लाइव है, कब रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी चीज़ें चैनल से मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और क्लास को लाइक शेयर करना है। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगी जिन्होंने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है, जल्दी से लाइक शेयर करिए। फिर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक से। जी हाँ, बिल्कुल एक नया टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि आज आपको ये नहीं समझ आया तो फिर आपको कुछ नहीं समझ आया। राइट, सारे जितने भी जीएसटी के क्वेश्चंस हैं वो आपके इन्हीं पे डिपेंड करते हैं भैया, इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। तो यदि आज नहीं समझ पाए तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए समझ लो एक इंपॉर्टेंट और एक नई चीज आज आपको मैं समझाने जा रही हूँ। राइट, तो देखो भैया, चैप्टर अपना 12 चालू हो चुका था, 12 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। जीएसटी के बारे में हम लोग अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक बनाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी करेंगे आने वाले टाइम पर, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स पर बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने मीनिंग वगैरह, इंट्रोडक्शन देख लिया, एडवांटेजेस, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। राइट, कुछ कुछ हम चीजें सीख चुके हैं। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, इसे मिस नहीं करना। मैं आज आपको कैटेगरीज बताने वाली हूँ जीएसटी की। जीएसटी की कितनी कैटेगरीज होती हैं ये आज हमको पढ़ना है, और यदि ये नहीं पढ़ा तो भैया दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो दिक्कत में ना आओ, कोई कंफ्यूजन आगे नहीं रहे, इसीलिए आज हम जानेंगे कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या कैटेगरीज होती है और कैसे क्या हमें वो जीएसटी अप्लाई करना है, या उसको चार्ज कैसे करना है। चार्ज मतलब वो मोबाइल चार्ज वाला नहीं, कितने % जीएसटी हमें लगाना है आज सीखने वाले हैं। क्या है ये आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ये सब क्या है आज मैं आपको बढ़िया तरीके से बताने वाली हूँ। तो बस जुड़े रहिएगा आखिरी तक, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जल्दी से लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर आओ फटाक से देख लेते हैं कैटेगरीज ऑफ जीएसटी क्या क्या है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। ओके, तो ये कैटेगरीज है, काफी शॉर्ट तरीके से मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने वाली हूँ। शॉर्ट तरीके से मतलब नोट्स के जरिए, नोट्स जिसमें यदि आप चाहो तो अपनी कॉपी में भी इस चीज को लिख सकते हो, नोट्स के तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, कैटेगरीज है यहाँ पे जीएसटी की, हम लोग एक एक करके लेके चलते हैं इनको। सबसे पहली, जीएसटी इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। कैटेगरीज बोलो, टाइप्स बोलो, जीएसटी के प्रकार, है ना। टाइप्स कितने हैं भैया, 3 है, कोई 4 बोले तो बिल्कुल नहीं मानना, केवल 3 टाइप्स के जीएसटी होते हैं। सबसे पहला होता है, देखो शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो देखो, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, मैम इनका फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, सी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आई मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये जो सी एस और आई है, सी एस आई जो है, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, जीएसटी वही है, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट, बाकी वही है, और आई मतलब इंटीग्रेटेड।
राइट, फुल फॉर्म है इनका। अब आप इनको थोड़ा सा डिटेल में समझो, मीनिंग समझ लो इनकी। तो यदि हम लोग फिलहाल एक शॉर्ट में देखें कि ये जो ऊपर के हैं आपके सेंट्रल और स्टेट जीएसटी, ये कब कैसे कहाँ लगते हैं, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों CGST और SGST आर लाइव ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विद इन द स्टेट, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब आपको पहले इंट्रा स्टेट सप्लाई समझनी पड़ेगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई इज नथिंग, जब आप क्या कर रहे हो, एक ही स्टेट में, अब ये एक स्टेट है समझ लो, मध्य प्रदेश, MP। ये स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश है आपका, MP। अब आप MP के अंदर ही यदि कहीं पे कोई सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, भाई जरूरी नहीं ना एक शहर में यदि कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो शहर में ही बिकता है। यदि मान लो हम भोपाल में यदि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या हम भोपाल में ही बेचेंगे, नहीं भाई, भोपाल के बाहर भी जाएगा, अन्य शहरों में भी जाएगा, इवन हो सकता है कि वो MP के बाहर भी बिकने जाए। इट कैन बी पॉसिबल, इवन इट इज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा होता है कि भोपाल में यदि कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो भोपाल के अलावा भी आजू बाजू के शहरों में भी जाएगा, इवन स्टेट के बाहर भी जा सकता है, और ज्यादा बढ़िया तो भैया इंटरनेशनल भी जा सकता है, ठीक है। पर हमें यहाँ इंटरनेशनल नहीं, नेशनल लेवल पे ही बात करनी है GST की, ठीक है। तो मैंने बोला, क्या समझा रही हूँ मैं यहाँ पर आपको, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, जब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जब सेलिंग कर रहे हो, जो सप्लाई कहते हैं ना, सेल हो रही है मतलब सप्लाई हो रही है, भाई प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये जो सप्लाई है जब विद इन द स्टेट, सपोज ये है आपका भोपाल, MP के अंदर आपको ये है भोपाल, और ये है सपोज करो आपका इंदौर, क्या बोला मैंने, भोपाल और इंदौर। तो भोपाल से यदि कोई सप्लाई आपके इंदौर में हो रही है तो ये एक ही स्टेट के अंदर है, भोपाल और इंदौर दोनों आपके मध्य प्रदेश में ही आते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो सप्लाई है विद इन द स्टेट, दिस इज योर इंट्रा स्टेट सेल, समझ आया, इंट्रा मतलब विद इन। दूसरा, तो जब यदि, हाँ अब देखो, यदि आपकी एक ही स्टेट के अंदर यदि सप्लाई चल रही है, अब हो सकता है यहाँ पे आपका उज्जैन भी है तो कोई चीज इंदौर से उज्जैन जा रही होगी, लाइकवाइज विद इन द स्टेट यदि चीजें हो रही हैं तो आपका इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। और इस कंडीशन में आपके दोनों टैक्स लगते हैं भैया, याद रखना, CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा, दोनों टैक्स लगेंगे, समझ आ आया। यदि विद इन द स्टेट है तो दोनों टैक्स लगते हैं, CGST और SGST दोनों, राइट। अब दूसरा देखो, यदि आपका क्या हो रहा है, इट इज लाइव, जो IGST की यदि मैं बात करूं इंटीग्रेटेड वाला, तो वो क्या है, इट इज लाइव ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर दोनों आउटसाइड द स्टेट या फिर इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल समझते हो, दो स्टेट है आपके, मैंने बोला ये है MP मध्य प्रदेश, और मैंने कहा भैया ये है आपका UP उत्तर प्रदेश। अब मान लो MP में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो जा रहा है भैया कहाँ पे बिकने, UP में, MP से UP जा रहा है, ये दोनों अलग अलग स्टेट है, अलग अलग राज्य है, MP इज अ डिफरेंट स्टेट, UP इज अ डिफरेंट स्टेट, राइट। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई होती है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका क्या लगता है भैया, IGST लगता है, याद रखोगे इस चीज को, IGST लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट हो रही है ना एक से दूसरे स्टेट में, यदि एक से दूसरे में जाती है तो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है, और एक ही स्टेट में चल रही है यदि आपकी सप्लाई, तो ये सप्लाई आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। क्या कहानी समझ आई सभी को, राइट। तो जो भी हो, चाहे वो कोई सर्विस हो या फिर गुड्स हो, कुछ भी सप्लाई हो रहा है, यही लिखा है, कोई भी सप्लाई हो, चाहे गुड्स हो या किसी तरीके की कोई सर्विस हो, यदि वो दो अलग अलग राज्यों में सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। अब कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि यहाँ तो दो राज्य है तो दो टैक्स लगने चाहिए, यहाँ एक राज्य है तो यहाँ एक लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि एक ही राज्य में एक ही स्टेट के अंदर अंदर सेल हो रही है तो दोनों टैक्स लगेंगे आपके, CGST और आपका SGST। और यदि अलग अलग राज्यों में है ना, अलग अलग, तो आपका सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज IGST। याद रखोगे इस चीज को, रख पाओगे, क्लियर है लाइन, यहां तक क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, यही यहां तक का भी है, अब आगे बढ़ो, एक एक करके देखते हैं इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। इंटर स्टेट जो मैंने अभी बताया आप लोगों को क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दोनों विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में हो रहा है आपका, है ना, एक ही स्टेट में, विद इन द सेम स्टेट, तो क्या हो गया ये इंटर स्टेट सप्लाई। आगे क्या कह रहा है देखो, व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज मेड विद इन द सेम स्टेट इट इज टर्म्ड इंटर स्टेट सेल, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई या सेल।
फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश टू इंदौर मध्य प्रदेश. It is intra-state supply since both the places of Bhopal and Indore are in the same state. एक ही स्टेट में भोपाल भी है और उसी स्टेट में इंदौर भी है. तो यदि भोपाल से इंदौर, इंदौर से भोपाल या भोपाल से उज्जैन, उज्जैन से भोपाल चीजें ट्रांसफर होती हैं तो वो एक ही स्टेट में हो रही है. तो इस सप्लाई, बस ये ध्यान रखना, इस सप्लाई को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक की कहानी समझ आ गई? बस अब आगे की समझो, अब आगे की समझो. आगे है आपका, देखो ये हो गया इंट्रा, अब है इंटर. इंट्रा और इंटर कंफ्यूज, भाई देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज नहीं होना है. ये इंट्रा है, ये इंटर है. वो जो बताया ना सेम स्टेट में, दैट इज इंट्रा. और विद इन द स्टेट मतलब सेम स्टेट में तो इंट्रा, और यदि दो स्टेट्स के बीच में है दैट इज इंटर. तो देखो वही लिखा है, इंटर स्टेट सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू अनदर स्टेट. दूसरे स्टेट में कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट. When supply of goods or services or both are made outside the state, it is termed as interstate supply. ठीक है, outside, एक स्टेट से बाहर जा रहा है प्रोडक्ट. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, सप्लाई करी है गुड्स की आपने, कहाँ से? कोलकाता, वेस्ट बंगाल से लखनऊ, यूपी यदि आप लेके गए हो. ठीक है, कहाँ? कोलकाता और कहाँ यूपी, अलग अलग स्टेट है, दोनों डिफरेंट है. कोलकाता अलग है, यूपी अलग है. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये क्या हो गई? इंटरस्टेट हो गई. सिंस कोलकाता जो है ना, कोलकाता जो है वो आपका कहाँ है भैया? वो वेस्ट बंगाल में है. और आपका जो लखनऊ है भैया वो यूपी में है, राइट? तो ये दोनों आपके डिफरेंट स्टेट्स है. इज इट क्लियर? तो ये है इंट्रा, और सेम स्टेट है तो इंट्रा. क्लियर? इंट्रा और इंटर याद रखना. अब आगे बढ़ो. ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताया इंटर और इंट्रा में. अब जीएसटी मैंने भी बता दिया. क्या बताया? कि यदि दो स्टेट्स में अलग अलग हो रही है आपकी सप्लाई तो सिर्फ एक टैक्स लगता है, दैट इज आईजीएसटी. और यदि आपका जो सप्लाई है वो एक ही स्टेट में हो रहा है तो वो लगता है आपके दो टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी. अब कितना रेट, कितना, कैसे, वो मैं आपको बताने वाली हूं. तो देखो भैया समझो. तो पहले आप ये समझो कि जो हमारी लेवी या चार्जिंग ऑफ जीएसटी है वो क्या है. तो देखो, जीएसटी इज लाइव या फिर चार्ज बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ईच टाइम द सप्लाई इज मेड. ये तो आपको पता है, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया. क्या बताया? क्या बताया मैंने आप लोगों को? कि जो जीएसटी है कब कब चार्ज होता है? सेलर के द्वारा चार्ज किया जाता है जिससे आप खरीदने जाते हो. आप एक कंज्यूमर हो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर. आप यदि एक सेलर से कुछ खरीदने जाते हो तो जीएसटी लगता है उस टाइम पे. ठीक है, तो वो जो सेलर है वो चार्ज कर रहा है आपसे जीएसटी. ठीक है, वो आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है जो भी गुड्स और सर्विस आपने उससे लिए हैं उस पर्टिकुलर थिंग पे. और जैसे जैसे सप्लाई होती है वैसे वैसे जीएसटी हर एक सप्लाई पर लगता है. मैंने पहले स्टार्टिंग डे 1 की क्लास में बता दिया था कि जो आपका प्रोडक्ट है कंपनी से आप तक पहुंचने के लिए काफ़ी स्टेजेस होती हैं, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, और फिर आप तक पहुंचा. हर एक स्टेज पे जीएसटी चार्ज होगा. करेक्ट? समझ आया आप लोगों को? नाउ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. क्या है ये? आईएमपी, इम्पॉर्टेंट, राइट? ये यदि समझ लिया तो कहानी क्लियर हो जाएगी आप लोगों की. ध्यान से सुनना, चाहो तो लिख लेना पर ध्यान से समझना. देखो, जीएसटी कब कैसे लगाना है? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे. इंट्रा मतलब एक ही स्टेट में. इंट्रा मतलब एक ही स्टेट में. उस टाइम पर यदि आपसे क्वेश्चन में बोला है कि एक ही स्टेट में सप्लाई हो रही है तो आप कैसे, आपको पता है एक ही में होती है तो दो टैक्स लगते हैं, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी. कौन सा कितने %? अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी. एक है आपका सेंट्रल का, एज जो सीजीएसटी वो सेंट्रल का टैक्स हो गया, और जो एसजीएसटी वो स्टेट का है. मतलब जो टैक्स है वो कुछ सेंट्रल के पास जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और कुछ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है. समझ आया? यहाँ तक समझ आया? क्या बताया मैंने? कि यदि मैं बोल रही हूँ आपका, चलो यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को. ये आपको मालूम है जो जीएसटी है आपका, रुक जाओ भैया, जो आपका जीएसटी है वो मैंने बोला 3 कैटेगरीज में है. एक है आपका सी जीएसटी, एक है आपका एस जीएसटी और एक है आपका आई जीएसटी. अब यदि हम इसको थोड़ा सा देखें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका सी जीएसटी है ये है भैया आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. ठीक है, किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है.
एसजीएसटी आपका स्टेट, किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास आपका एसजीएसटी जाता है। अब आप पूछोगे मैम फिर इंटीग्रेटेड कहाँ जाता है, और ये तो आपको मालूम है कि ये जो आपका है शुरू के जो टैक्स है ये आपके काय में लगते हैं, इंट्रा सप्लाई पे या इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब इंट्रा मतलब एक ही स्टेट में, विद इन द स्टेट, क्या बोलूं मैं इसको, विद इन द सेम स्टेट, ये आप सब समझते हैं। उसके अलावा आईजीएसटी, अब आप बोलोगे ये कौन कलेक्ट करता है, तो ये जो है कलेक्ट, अगर मैं ये आपको क्या बता रही हूँ, कलेक्ट कौन करता है, ठीक है, कलेक्टेड बाय। अब यदि आईजीएसटी बोलूं तो ये कौन कलेक्ट करता है भैया, ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। कौन सी वाली पे, कौन सी वाली आपकी सप्लाई पे, इंटर स्टेट सप्लाई पर, जो किन के बीच में होती है, विद अनदर स्टेट, जो आप वो सप्लाई जो आप अनदर स्टेट के साथ कर रहे हो, विद अनदर स्टेट, समझ आ गया। अब देखो, अब आप पूछोगे कि ये जो सेंट्रल जो आपका लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका आईजीएसटी कलेक्ट करती है, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि कलेक्ट तो ये कर लेती है, इसके बाद ये क्या करती है, कुछ परसेंट स्टेट को भी दे देती है, आफ्टर सम टाइम्स क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है सम परसेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, किसको किसको ट्रांसफर कर देती है, ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक एक नॉलेज के लिए बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मालूम है यदि सेम स्टेट में हो रहा है तो सेंट्रल और स्टेट दोनों का टैक्स लगता है सेम की कंडीशन में, और यदि अलग अलग स्टेट में हो रहा है तो सिर्फ आईजीएसटी जो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, स्टेट नहीं कलेक्ट करती। मतलब यदि आप दो अलग अलग स्टेट में कर रहे हो सेल सप्लाई, दो अलग अलग स्टेट में कर रहे हो तो सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, जैसे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा सा परसेंट जो है टैक्स का जो उसने कलेक्ट किया है वो स्टेट को भी ट्रांसफर कर देती है, पर वो उसकी जिम्मेदारी वो सेंट्रल खुद करेगी, अपना काम नहीं है वो अपन को। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा थोड़ा टैक्स देना है, सेंट्रल को भी कुछ और किसको, स्टेट को भी कुछ, जब आप क्या कर रहे हो, सेम स्टेट में क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। क्लियर है। अब आगे की कहानी सुनना, ठीक है, ये कहानी हो गई है यहां तक। अब यहाँ लिखा क्या है, इसको पढ़ो, आ जाओ। तो क्या लिखा है देखो, व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर इंट्रा स्टेट, मतलब जब आप सप्लाई सेम स्टेट में करते हो तो आपको बहुत अच्छे से मैंने अभी बताया कि उस टाइम पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही चार्ज किए जाते हैं, दोनों ही चार्ज होंगे भैया, इस चीज को याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज ये है, एट हाफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ जीएसटी ईच, मतलब हाफ बोला है, जो भी जीएसटी रहेगा जितना भी परसेंट, उसका आधा सीजीएसटी रखेगी, उसका आधा एसजीएसटी रखेगी। अब यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन सॉल्व हो गई होगी। मुझे मालूम है आपके मन में कंफ्यूजन आया होगा कि मैम शुरू डे 1 से बोल रही हैं कि जीएसटी मतलब हर चीज पे सिर्फ एक टैक्स, जीएसटी अकेला है ना, हर प्रोडक्ट हर सर्विस हर एक चीज पे सिर्फ एक टैक्स, बहुत सारे टैक्स नहीं लगेंगे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक अकेला टैक्स लगेगा जिसका नाम है जीएसटी। अब मैम ने तो अभी बोला कि यदि सेम स्टेट में टैक्स सप्लाई कर रहे हो, सेम स्टेट में यदि सप्लाई कर रहे हो तो दो टैक्स लग रहे हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, फिर जीएसटी का फायदा ही क्या, यदि दो दो टैक्स लग रहा है तो फिर फायदा ही क्या है कि नहीं। चलो, यदि आप दो अलग अलग स्टेट में, जैसे कि मैंने बोला एमपी और यूपी, दो अलग अलग स्टेट में सप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, सिर्फ एक ही आईजीएसटी लगेगा, तो ठीक है, तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, ये तो समझ आ गया। पर आप बोल रही हो मैम कि यदि सिर्फ एमपी में भोपाल से इंदौर यदि आप सप्लाई करा रहे हो एक ही स्टेट में, तो मैम आप बोल रहे हो दो दो टैक्स लग रहे हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आप तो डे 1 से कह रही हो कि सिर्फ एक टैक्स से एक टैक्स, यहाँ तो दो टैक्स आ गए, फायदा क्या फिर फायदा क्या, फिर इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स हटा के फायदा क्या, फायदा है, बेसिकली फायदा है। कैसे है अब समझो, मैंने बोला कि विद इन द स्टेट यदि आप लोग सप्लाई कर रहे हो एमपी में भोपाल और इंदौर के बीच, तो दो टैक्स लगाने हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना परसेंट
CGST है उतना ही SGST भी, ऐसा नहीं है। जितना भी परसेंट GST है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ परसेंट उसको भी देना है कुछ उसको भी देना है, अलग अलग दोनों के परसेंट रहेंगे, नहीं, परसेंट एक ही रहेगा, पर उसका आधा सेंट्रल रख लेगी, आधा स्टेट रख लेगी। आपको ऐसा नहीं है कि दोनों को 9% इनको भी देना है 9% इनको भी देना है, ऐसा नहीं है। जो भी परसेंट उस प्रोडक्ट पे GST लग रहा है, अब वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे अलग अलग परसेंटेज GST लगता है, किसी पे 5, किसी पे 10, किसी पे 15, अलग अलग रेट होते हैं आपके GST के। तो जितना भी रेट है, रेट उतना ही रहेगा। जैसे यदि फॉर एग्जांपल 14% GST लगना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, 14%, तो ये नहीं है कि 14 स्टेट को भी देना है 14 सेंट्रल को भी देना है, नहीं, 14 का आधा ही स्टेट को दो, 14 का आधा सेंट्रल को दो, रहेगा आपका वो 14 ही। सिर्फ आपको 14% ही GST देनी है ना, बस फर्क इतना हो जाएगा कि 14 का आधा इनको 14 का आधा इनको, राइट। ऐसा नहीं कि 14 इनको भी 14 इनको भी, तो बढ़ जाएगा, तो फिर 28% हो जाएगा। 28% नहीं, देना 14 ही है, आधा इनको, तो बेनिफिट है, ठीक है। टैक्स उतना ही है, GST का रेट उतना ही है, वो डबल नहीं होगा कि अगर इधर भी देना है इधर भी देना है, तो दोनों को 14 देंगे तो 28% हो जाएगा, कितना हाई हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। तो आपका परसेंटेज चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, बट जाएगा आधे आधे में, राइट। तो देखो वही लिखा है यहाँ पे, एट हाफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ GST, जो भी GST का रेट है उसका आधा। जैसे समझो, इफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ GST इज 12%, यदि कोई भी आप प्रोडक्ट की जब सप्लाई कर रहे हो उस प्रोडक्ट पे यदि 12% GST लगना है, कितना, 12% यदि लगना है, तो फिर इस केस में जो CGST लगेगा वो 6% लगेगा। मतलब सेंट्रल जो है उस 12 में से 6% सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, और उस पर जो SGST होगा वो 6% लगेगा। 12% यदि GST पूरा लग रहा है तो बस 6% किसको दे दो, सेंट्रल को दे दो, और 6% स्टेट को दे दो, ये काम होगा। 12 दोनों को नहीं, उस 12 का ही आधा आधा दोनों को देना है। क्लियर, यहां तक की कहानी समझ आ गई। तो इस तरीके से यदि आपका विद इन द स्टेट सप्लाई होती है तो ऐसे आपका टैक्स रेट डिसाइड किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, अब आगे आओ। आगे क्या है आपका, लेवी ऑफ GST ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई जस्ट अभी बताया, जब आपका क्या हो रहा है, दो अलग अलग राज्यों में सप्लाई हो रही है, MP और UP, अलग अलग राज्यों में यदि मैं सप्लाई करती हूँ तो इस केस में क्या होगा, when the supply of goods or service or both are interstate, मतलब कि अलग अलग स्टेट्स में है, तो भैया आपको मालूम है केवल एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज IGST, जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। आपने इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब तो पता ही होगा, आप लोग इंटीग्रेटेड बोलते हैं ना, आजकल तो अपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आने लगे। MBA में अपना इंटीग्रेटेड MBA आता है, जिसमें आपको दो चीजें साथ में हो जाती है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मतलब आप इसका यदि बेसिक वोकैबुलरी में मीनिंग देखो तो मतलब दो चीजों का एक तरीके का कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, है ना, दो चीजों का कॉम्बिनेशन। तो ये जो IGST है, इंटीग्रेटेड GST है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों आ रही हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों आ जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया भी कि इसमें होता क्या है, सेंट्रल तो कलेक्ट करती है, लेकिन थोड़ा कुछ समय बाद जो परसेंट है वो स्टेट को भी दे देती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो देखो भैया क्या लिखा है यहाँ पे, है ना, सो IGST इज लाइव एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ GST, जो भी रेट रहेगा उस पे GST लगेगा। जैसे कि आपका प्रिस्क्राइब्ड रेट GST का वही 12% ही है, जो भी प्रोडक्ट की आप सप्लाई कर रहे हो उसका जो रेट है GST का वो सिर्फ 12% है, तो जो IGST रहेगा वो पूरा 12% चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही टैक्स लग रहा है, एक ही इंटीग्रेटेड है, तो वो पूरा 12% लगेगा। पूरा 12 कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आपसे कहीं कुछ नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि ये कौन सी गवर्नमेंट कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, ये सब आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। आप जब BCom करोगे ना, BCom में आपका GST आता है, BCom के मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में रहेगा, सेकेंड ईयर में ही रहता है शायद, फाइनल में नहीं रहता। BCom के सेकेंड ईयर में आपको GST का एक सब्जेक्ट रहेगा, एक पूरा सब्जेक्ट रहेगा GST का, वहां आपको बताएंगे कौन सेंट्रल कलेक्ट करती, कौन स्टेट और कौन ये सब। ये मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आपसे एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, बस नॉलेज के लिए जान लो, है ना। तो जो IGST है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन फिर बाद में वो क्या करती है, स्टेट को भी कुछ पार्ट ट्रांसफर कर देती है। 12% लेगी, थोड़ा बहुत सेंट्रल को भी दे देगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर अपन को नहीं जाना, बस ये याद रख लो, इतनी चीजें हैं।
राइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो ये हो गया अपना। इसके अलावा वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज लाइव, तो वो कौन सी वैल्यू है जिस पे जीएसटी चार्ज किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखो अभी तक जो देखा इस फ्लो चार्ट की हेल्प से अभी आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, बहुत सी चीजें समझ आ गई होंगी, है ना। तो भैया वही है, जीएसटी के 3 कैटेगरीज हैं, मैंने आपको बताई, पहली, दूसरी, तीसरी। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है कि जो जीएसटी है विद इन द सेम स्टेट कर रहे हो तो दोनों लोग क्या करने वाले हैं, इसको दोनों लोग मतलब दोनों चीजें कलेक्ट होने वाली हैं, एस बी और सी जीएसटी भी, और इस तरीके से चीजें जाती है। और ये तो आपको समझ में आ ही गया है जो मैंने बताया था कि यदि आपका क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट यदि आपकी क्या है, सप्लाई है, मतलब सेम स्टेट में है, तो आप लोग को मालूम है दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या क्या होंगी मैम? तो देखो दो चीजें ऐसी होंगी आप लोगों की कि सबसे पहले आपसे कलेक्ट किया जाएगा सी जीएसटी और दूसरा आपसे कलेक्ट किया जाएगा एस जीएसटी। यदि आपने दोनों का कॉमनली बोला कि इसमें लगना है 12% जीएसटी, कोई भी एक सप्लाई है, किसी भी सप्लाई पे यदि मैं बोल रही हूं सप्लाई ऑफ गुड्स विथ 12% जीएसटी, यदि आपने किसी ऐसे गुड्स की सप्लाई करी है जिसपे 12% जीएसटी लगना है, तो भैया सी जीएसटी और एस जीएसटी कैसे कैसे लगेगा? तो देखो भैया सिंपल कहानी है, फिर 6% जो है 6% जो है वो एस जीएसटी लगेगा आपका। कौन चार्ज करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कौन चार्ज करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी। और रिमेनिंग 6% आप पे एस जीएसटी लगेगा, कौन चार्ज करेगी? स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। क्लियर? ये आपका इंटर स्टेट का। ऑन द अदर हैंड यदि मैं बात करूं किसकी? इंटर स्टेट की, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब दो अलग अलग राज्यों में यदि सप्लाई होती है तो सेम वही कंडीशन रहने वाली है आप लोगों की। क्या? सॉरी, एक कंडीशन रहेगी, सिर्फ एक कंडीशन रहेगी, आप पर IGST ही लगाया जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप पर IGST ही लगाया जाएगा, और वो भी पूरा 12%। कितना परसेंट बच्चों? 12% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन चार्ज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें से बाद में कुछ पोर्शन वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे देगी। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज को याद रखना, बाद में कुछ पोर्शन स्टेट को भी देगी वो, क्योंकि इंटीग्रेटेड है ना, वो इंटीग्रेटेड है इसीलिए। इज इट क्लियर? राइट, ये तो समझ गए हो आप, ये तो आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। इंट्रा में क्या होता है? विद इन स्टेट, ठीक है, क्या होता है विद इन स्टेट? मतलब एक ही स्टेट में, सेम स्टेट। और इंट्रा में क्या होते हैं? डिफरेंट स्टेट, जैसे कि ये हो गया आपका मध्य प्रदेश और ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, इस तरीके से डिफरेंट स्टेट और ये आपका सेम स्टेट। क्लियर है? यहाँ तक की लाइन समझ में आ गई सभी को? राइट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे क्या देखना है चलो देख लेते हैं। यदि चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको मौका दे दूंगी तो ले लेना, ठीक है। चलो अब हमको ये हमने देख लिया, नहीं यही देखना है, वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज लाइव। तो हमको अब ये देखनी है कि कौन सी वैल्यू पर आपका जीएसटी चार्ज किया जाता है ना, किस पर्टिकुलर वैल्यू पे जीएसटी लगाया जाता है। तो भैया आओ इसको और अच्छे से सीख के जाओ। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जीएसटी लगना है 12%, 4%, 5%, ये तो ठीक है, किस वैल्यू पर लगना है वो देखो। तो देखो भैया, जीएसटी इज चार्ज बाय द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन द टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी जो है हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है जीएसटी? हमेशा टैक्सेबल वैल्यू। अब आप पूछोगे मैम टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है? तो देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ सोल्ड और रेंडर्ड आफ्टर डिस्काउंट्स, एक ऐसी वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू पर जीएसटी लगाया जाता है। देखो समझो इस चीज को समझो कि आपका जो जीएसटी है इज चार्ज्ड ऑन
टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पर लगाया जाता है, ये याद रखना, नोट्स बना लो चाहो तो, ठीक है। अब वो टैक्सेबल वैल्यू कौन सी होती है, वो वैल्यू एक ऐसी होती है जो आपकी आफ्टर डिस्काउंट वाली होती है। यदि अब आप मुझसे पूछो कि मैम व्हाट इज दिस टैक्सेबल वैल्यू, तो मैं आपको सीधा सिंपल आंसर बोलूंगी कि भैया टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स, समझे। अब ऑल डिस्काउंट्स में कौन से आ गए, तो हमने अभी तक कितने डिस्काउंट्स पढ़े, दो कैटेगरी के पढ़े, कौन कौन से, सबसे पहले भैया ट्रेड डिस्काउंट है ना, और दूसरा मैंने आपको बताया क्या, कैश डिस्काउंट। ये सब हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू जब ट्रेड डिस्काउंट हट जाएगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट में से कैश डिस्काउंट हट जाएगा, फिर जो वैल्यू आएगी दैट इज योर टैक्सेबल वैल्यू, उस वैल्यू पर फिर टैक्स लगाना, राइट। देखो ठीक है, वही वैल्यू जिसमें आपने ट्रेड डिस्काउंट भी लगा दिया, कैश डिस्काउंट भी लगा दिया। नाउ स्टेटिंग इट डिफरेंटली, जीएसटी इज लाइव्ड ऑन द ग्रॉस सेल वैल्यू, जिसमें से डिस्काउंट हट चुका है ना, लेस डिस्काउंट अलाउड, जिसमें ट्रेड और कैश आ गया है, और भी यदि है तो ट्रेड अकेला है तो ट्रेड लगा दो, कैश है तो कैश भी, जो भी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, तो सपोज कर लो, यदि आप क्या सपोज करोगे कि मैंने बोला कि हमारा जो अमाउंट है किसका, प्रोडक्ट का, या मैं बोलूं प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मान लो 50,000 है, मैंने बोला उस पर मैं दे रही हूं क्या, ट्रेड डिस्काउंट, क्या दे रही हूं, ट्रेड डिस्काउंट, माइनस होता है, मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट है इस पे 5,000 का, माइनस कर दो, कितना निकलेगा, 45,000 आ जाएगा। मैंने बोला अगेन इस पे मैं दे रही हूं कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट माइनस हो जाता है, मान लो इसमें मैं 5,000 का कैश डिस्काउंट भी दे रही हूँ, ठीक है, कितने का, 5,000 का, कितना पहुंच जाएगा, ये 40,000 आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू, समझ आया, दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू, हाउ मच, 40,000, क्लियर, समझ आया टैक्सेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो इस वैल्यू पे अब कंफ्यूज मत होना, ना तो इस पे टैक्स देना है ना इस पे देना है, टैक्स लगाना है, इस पे लगाना है। अब यदि मान लो इस प्रोडक्ट पे लगना है कितना, 12% का जीएसटी, तो अब इस पे 12% का जीएसटी लगेगा, 40,000 पे 12 का लगेगा, राइट, ना 50 पे लगेगा ना 45 पे लगेगा। इज इट क्लियर, राइट, ये आपको मुझे बताना था। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी सी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में काम आएंगी, इसलिए मैं अभी से सारी चीजें बता दे रही हूँ। ये हो गया अपना कि जीएसटी किस वैल्यू पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू, जो मैंने अभी आपको निकाल के भी बताई, राइट। इतना ही था आज की क्लास में जो बेसिकली हमें देखना था। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आई सारी चीजें, क्या क्या देखी हैं, कि जो आपका जीएसटी है किस वैल्यू पे लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा, ये हमने इसमें देखा है ना। चार्ज ऑन इज लाइव ऑन द, ये पढ़ लिया हम लोगों ने ना, लाइस, हाँ ये अभी तो कंप्लीट किया, ठीक है भैया, ये कर लिया। और इंटरस्टेट तो हम कर ही चुके हैं। इज इट क्लियर, सारी कहानी समझ में आई सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें काम में आने वाली हैं, राइट। यदि चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आप लोगों को, आगे भी नोट्स बना लेना अपने तरीके से, राइट, ले लिया। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना बस, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है कि जीएसटी दो तरीके की आपके इंटर स्टेट पे लगने वाली है, जो सेम स्टेट में है। जैसे कि जीएसटी यदि 12% लगना है तो 6% सेंट्रल या फिर बोलूँ सीजीएसटी लग जाएगा, 6% एसजीएसटी लग जाएगा। और यदि ऐसा आपकी सेल हो रही है या सप्लाई हो रही है जो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ आपका आईजीएसटी लगेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और बाकी बाद में वो स्टेट को भी कुछ परसेंट दे देती है, लेकिन फिलहाल पूरा 12 सेंट्रल ही कलेक्ट करेगी। आईजीएसटी के केस में पूरा का पूरा 12% सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। वो फिर बाद में जो भी स्टेट को जितना पोर्शन देना है वो बाद में उसका काम है, वो अपन को नहीं पता। अपन को अभी इतना पता है आईजीएसटी पूरा 12% सेंट्रल लेके जाती है, और एसजीएसटी और सीजीएसटी इंट्रा सप्लाई के केस में 6-6%, आधा आधा, हाफ परसेंट। इज इट क्लियर, राइट। फिलहाल भले इतना सब कुछ क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है
कि क्वेश्चन भी आए, या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जरूरी नहीं हो सब में आपसे ये इतनी जानकारी भी जरूरी हो। लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके जनरल नॉलेज के लिए, आप एक कॉमर्स के अकाउंट्स के स्टूडेंट और यदि आपको जीएसटी के बारे में इतनी बेसिक जानकारी नहीं है तो भैया ये बहुत गलत बात हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जीएसटी से रिलेटेड काफी छोटी छोटी जानकारियां दे दी हैं जो आपको काफी ज्यादा काम में आने वाली हैं। तो ये आपको अपनी कॉपीज में बिल्कुल नोट्स बना के लिख लेना, राइट। करना है ये आपको काम। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, जल्दी। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ओके, समझ में आ गया सभी को कैसे क्या होता है जीएसटी का कॉन्सेप्ट। तो आज हमको सिर्फ इतनी चीजें डिस्कस करनी थी कि जीएसटी की कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज याद रखना, क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे हम लोग हर एक चीज क्वेश्चन में। उसके अलावा हम लोगों ने जीएसटी कब कौन सी वैल्यू पे चार्ज होता है, टैक्सेबल वैल्यू हमने देख ली। क्लियर? तो आज के सेशन में इतनी ही चीजें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, आप लोगों को बतानी थी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक फिर से लेकर आएंगे सेम चैप्टर का, उस पर बढ़िया से हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर के। क्वेश्चन अभी से इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो जीएसटी का, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बेसिक फंडामेंटल्स उसको क्लियर करेंगे, फिर आराम से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, सारी चीजें करेंगे, डोंट वरी। ओके, चलिए तो क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलेंगे सेम चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स और जिसका काम है आपको फ्री एंड क्वालिटी, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी सीबीएसई बोर्ड में तो हम करते ही हैं। इसके अलावा भी भैया आपको यहाँ पर अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी मिल जाएंगे जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा भैया देखो यहाँ पे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज आपको देखना है तो भैया टेंशन मत लो, यूट्यूब चैनल पर एक बार चले जाओ, आपको आपकी क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपकी क्लास में जितने भी सब्जेक्ट है कोर्स में, उन सब की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, हर चैप्टर का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट के हर टॉपिक कवर होंगे, इवन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफी सारे होंगे। तो बस एक बार विजिट करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अदरवाइज मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी कोर्सेज देख सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स, ई नोट्स, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर चेक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो भैया वहाँ टाइम वेस्ट मत करो, है ना, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, जैसे इंस्टा पे रील्स वगैरह ये सब देख के टाइम वेस्ट मत करो। फॉलो कर लो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को, वहां से अपनी लर्निंग को एनहांस करो, वो भी एक अमेजिंग वे में, राइट। तो बस हमें इन चैनल्स पर, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप यूज क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और अपने टाइम को यूज कर सकते हो बेसिकली। ठीक है भैया, चले फिर क्लास को यहीं पे खत्म करें, अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के कहानी को फिर आगे बढ़ाएंगे जीएसटी की। ठीक है भैया, चलिए तो ध्यान रखिए, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।